नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वायरल डिजीज जो हमारी देश और बाकी बहुत सारी ऐसी देशों में बुरी तरह फैल चुकी है और जो कॉमन सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं वो ये है कि तेजी के साथ आपको बुखार आएगी। आपको इनिशियल स्टेज में गले में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, लाइक ड्राई कफ, सोर थ्रोट विथ पेन। खाना स्वैलो करते समय, पानी पीते समय आपको गले में एक चुभन सा महसूस हो सकता है। इसके अलावा गले में खराश रहता है और एक ऐसा फील होता है जैसे गले में कुछ अटका हुआ है। और इसी के साथ आपको ब्रेथलेसनेस की साथ साथ आपको रेस्टलेसनेस भी महसूस हो सकता है, यानी आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और साथ ही साथ आपको एक बेचैनी सी भी होने लगता है। और आगे चलकर जब ये इन्फेक्शन थोड़ा थ्रोट से नीचे की तरफ आने लगता है तब फिर आपको निमोनिया भी डेवलप हो सकता है, और जिसके अंदर आपका लंग्स का अंदर जो सेल्स है वो डैमेज होने लगता है और एज अ रिजल्ट आपका लंग्स जो है वो स्लोली काम करने लगता है। और जब भी लंग्स स्लोली काम करने लगता है तो हमारा शरीर में जो ऑक्सीजन का संचार है, जो सर्कुलेशन है, जो कि ब्लड के माध्यम से होता है, वो ठीक से नहीं हो पाता है और एज ए रिजल्ट हमारा शरीर की जो वाइटल ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे फेल होने लगता है। और सबसे पहले जिस ऑर्गन का ऊपर प्रभाव पड़ता है वो है हमारा किडनी, जिसका काम है खून को साफ करना। तो हमें किडनी फेल्योर देखने को मिल सकता है, लेकिन वो जो है टोटल इन्फेक्टेड पर्सन की 1% लोगों में ही देखने को मिल सकता है। और अब दोस्तों, होम्योपैथी में इन कंडीशंस के लिए अलग अलग मेडिसिन रेकमेंड की जाती है और वो काम भी बहुत अच्छा करता है। तो अगर ये महामारी अगर बहुत भयानक रूप लेता है तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होम्योपैथी के ऊपर ट्रस्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में ऐसी बहुत सारी दिग्गज होम्योपैथ्स है, ऐसी बहुत सारी जेम्स है जिन्हें बिल्कुल मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपना देश के लिए कुछ कर सके। बिकॉज होम्योपैथी एक ऐसा पैथी है जहां सभी छोटे बड़े सिम्टम्स के लिए कुछ ना कुछ दवा बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड होता है, फिर चाहे वो सिम्टम वायरल इन्फेक्शन के कारण पेशेंट का शरीर में डेवलप हुआ हो, या कोई बैक्टीरिया के कारण से डेवलप हुआ हो, या फिर कोई फंगस के कारण डेवलप हुआ हो, या कोई और जंतु का कारण से ये सिम्टम्स डेवलप हुआ हो पेशेंट का बॉडी में। इट हार्डली मैटर फॉर अस। एक होम्योपैथ को उसका पेशेंट का सिम्टम्स से मतलब होता है, चाहे वो रोग कुछ भी हो, किसी भी जंतु से फैला हो, उसका एपिसेंटर कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है। हमें सिर्फ पेशेंट का सिम्टम्स को नोट डाउन करना होता है और फिर उन सिम्टम्स को हमें रेपर्टराइज करना होता है, और उसके बाद जो मोस्ट सिमिलर मेडिसिन निकल कर आता है बाहर, उसी मेडिसिन को हमें पेशेंट को देना होता है और उसी से पेशेंट को क्योर भी मिलता है। सपोज अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, उन सिम्टम्स को अगर नोट डाउन करके अगर रेपर्टराइज किया जाए तो पहला जो मेडिसिन निकल कर आता है उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी मेडिसिन निकल कर आता है, लाइक फॉस्फोरस, पल्सरटिला, जेल्सीमियम, ब्रायोनिया, रस्टक, इन्फ्लुएंजम, यूपेटोरियम पर्फ, और भी बहुत सारी मेडिसिन है दोस्तों जो कि पेशेंट की सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम लोग दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो होम्योपैथी है ये जो है मेडिसिन का खजाना है, और इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि ईच एंड एवरी सिंगल सिम्टम के लिए हमारे पास ड्रग अवेलेबल है। पहले भी होम्योपैथी की मदद से हजारों लोगों का जाने बचाया गया है एपिडेमिक में, लाइक स्कारलेट फीवर में बेलाडोना बहुत अच्छा काम की थी। इसके बाद H5N1 बर्ड फ्लू में होम्योपैथिक मेडिसिन जेल्सीमियम बहुत ही अच्छा कारीगर साबित हुई थी। इवन 1831 में जब कॉलेरा आई थी तब मास्टर हैनमन उस समय ढेरों लोगों की जाने बचाई थी कैम्फर, क्यूप्रमेट, ब्रायोनिया, रस्टक जैसी दवाओं की मदद से। इवन HIV एड्स जो कि एक इतनी बड़ी एपिडेमिक, उसे भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है दोस्तों। बहुत सारे दिग्गज होम्योपैथ ने इसे प्रूफ किया है। इवन आई हैव 7 HIV पॉजिटिव पेशेंट सिंस लास्ट 10 years एंड दे आर कंप्लीटली ऑल राइट। उनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं है HIV पॉजिटिव की। जितना आप नॉर्मल है, जितना मैं नॉर्मल हूं, उतना ही नॉर्मल वो लोग भी है। तो मेरा कहने का मतलब होम्योपैथी में बहुत बड़ा स्कोप है किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए, और जरूरत पड़ने पर इस पैंडेमिक को खत्म करने के लिए हम लोग फाइट भी कर सकते हैं एज ए होम्योपैथ। और जब से ये पैंडेमिक इंडिया में आया है और तब से आप लोगों में से बहुत लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर इस कंडीशन के लिए कौन सा मेडिसिन बेस्ट रहेगा एज ए प्रिवेंटिव। तो दोस्तों, आयुष मंत्रालय ने जिस मेडिसिन को जिक्र किया है एज ए प्रिवेंटिव उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम, और मैं भी मानता हूं कि आर्सेनिक एल्बम को हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए प्रिवेंटिव मेजर, क्योंकि जो जो सिम्टम्स अब तक देखी जा रही है इस पैंडेमिक में, वो सभी के सभी सिम्टम अगर कोई मेडिसिन अगर कवर अप करता है तो वो है आर्सेनिक एल्बम। क्योंकि सभी होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ ना कुछ सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करती है, उसमें कुछ खास सिम्टम्स को ठीक करने का क्षमता है और उसमें हील करने का क्षमता है। इसीलिए उस दवा का नाम किताब में मेट्रिया मेडिका में दर्ज है, डॉक्यूमेंटेड है 100-150 साल पहले से। तो सिमिलरली आर्सेनिक एल्बम में जो जो सिम्टम्स डॉक्यूमेंटेड है वो सभी के सभी सिम्टम्स मोर और लेस इस पैंडेमिक के साथ मैच करते हैं, और इसीलिए इसे हम लोग एज ए प्रिवेंशन के तौर पर यूज कर सकते हैं। और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, उसे भी आर्सेनिक एल्बम हम लोग दे सकते हैं एंड डेफिनेटली द पेशेंट विल रेस्पॉन्स टू इट। इन्फेक्टेड पर्सन में इसे इलेम्पोटेंसी
पोटेंसी में देना चाहिए, 0/1 हर 10-10, 15-15 मिनट में इसे देना चाहिए। और आपको आगे भी बढ़ता रहना चाहिए, 0/2, 0/3 अप टू 0/30 तक आप जा सकते हैं। और अगर कोई आप में से आर्सेनिक एल्बम को प्रिवेंशन के तौर पर यूज करना चाहता है तो फिर आप आर्सेनिक एल्बम को 30 पोटेंसी में यूज करें और उसका 40 नंबर गोली में आप 4 गोली सुबह 4 गोली शाम को आप लीजिए, अप टू 3 दिन तक आप ऐसा लीजिए। लेकिन आप इसे लेने से पहले एक बार अपना डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। लेकिन दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप आर्सेनिक एल्बम ले लेंगे तो आपको ये बीमारी नहीं होगी, क्योंकि ये आर्सेनिक एल्बम कोई वैक्सीन नहीं है, कोई टीका नहीं है। ये सिर्फ एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि हम लोग इस पैंडेमिक में एज ए प्रिवेंशन के तौर पर यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये हमारा वाइटल फोर्स को, हमारा इम्यूनिटी को अपलिफ्ट कर देती है, उसको बूस्ट कर देती है। और आपने देखा होगा कि ये जो पैंडेमिक है ये उन्हीं लोगों को बहुत ज्यादा संक्रमित कर पाया है जिनका इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि आपने ये मेडिसिन ले लिया है तो आपको ये वायरल डिजीज नहीं होगी। अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर ये जो है आपका सबसे बड़ा गलतफहमी होगी। तो आप बिल्कुल अलर्ट रहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो एडवाइजरीज जारी कर रही है आप उसे स्ट्रिक्टली मानिए और अपना घरों में रहिए और आप अपने आप को हाइजीन रखें और आप जिस जगह पर रह रहे हो उस जगह को भी आप हाइजीन रखें। हर आधा 1-1 घंटों में आप अपना हाथ को साफ करिए साबुन से और आप बिल्कुल भी अपना फेस को टच ना करें अपना हथेली से। और अगर आप में कुछ फ्लू लाइक सिम्टम्स है या फिर आपका कोई पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है लेकिन आप ऐसे किसी लोग से मिले हो जिनका ट्रैवल हिस्ट्री है और उनसे आप किसी तरह कांटेक्ट में आए हो, और अगर आपको कुछ फ्लू लाइक सिम्टम्स है तो फिर आपको बिल्कुल अपना स्टेट गवर्नमेंट का जो टोल फ्री नंबर दिया गया है उस पर आपको संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है कुछ मेजर्स जिसे हमें बिल्कुल लेना चाहिए एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। तो फिर आप और अपना घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।